हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। आज की वीडियो में मैं आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं क्लास 12 के, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन आपकी कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन बनते हैं। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन नंबर गेन करने में आपको आएगा। आइए ध्यान देते हैं, इस वीडियो में आपको आर्टिकल और ऐसे के बारे में बताने वाले हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे के विषय में हम लोग चर्चाएं करने वाले हैं। आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में बन सकता है, राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई। अभी देखिए, आप इस प्रश्न को आप सीधे सीधे टू द पॉइंट याद कर लीजिए, रट लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन आपका आएगा ये नंबर। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको लिखना है लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आप अपना एड्रेस लिख दीजिए, कपड़ाहा जौनपुर। फिर इसके बाद फरवरी 2026 बना दीजिए, और इसके बाद जिस न्यूज़पेपर को आप लिखना चाहते हो, अर्थात एडिटर को लिख रहे हो तो द एडिटर लिखिएगा। न्यूज़पेपर वाले का नाम हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। तो ध्यान दीजिए, और आपको पेपर में सब्जेक्ट जरूरी लिखने हैं। अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उसमें आपको जरूर ही आपको सब्जेक्ट लिखने पड़ेंगे, चाहे तो आप लेटर राइटिंग ही क्यों ना कर रहे हो। तो इसमें देखिएगा, सब्जेक्ट लिख देते हैं, फिर प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, जो सब्जेक्ट आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया रहेगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर सर से, इनके बाद कामा लगाते हैं। आगे के कहा गया आई एम रेजिडेंस ऑफ कपड़ाहा जौनपुर। ध्यान दीजिए, सेंटेंस में क्या कहा गया है, आई एम रेजिडेंस ऑफ कपड़ाहा जौनपुर। आपको पहले ही अपने पता बता देने हैं, एड्रेस टू द पॉइंट में इसको आपको डिस्कस कर देना है। आई एम राइटिंग ए लेटर टू शो यू प्रॉब्लम अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई। अब आपको देखिए, आपको बताना आई एम रेजिडेंस ऑफ कपड़ाहा जौनपुर, मैं कपड़ाहा जौनपुर का निवासी हूँ। आई एम राइटिंग लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ, टू शो यो, आपको दिखाने के लिए, प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई, मतलब पानी की समस्याएं बहुत ही ज्यादा क्या है, गंभीर है, और पानी बहुत रुक रुक के आ रहे हैं। कहा गया है इन आवर लोकेलिटी, हमारे क्षेत्र में, वी आर डिफिकल्ट सिचुएशन, हम बहुत ही कठिन समस्याएं में बच गए हैं। अब इसके बाद कहा गया है पीपल हैज फेस मेनी डिफिकल्टीज ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई, लोगों के द्वारा बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम करने पड़ रहे हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू योर न्यूज़पेपर सो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन, ये आपको जरूर ही पेपर में लिखने हैं। ध्यान दीजिए, लास्ट में अंडर राइट हैंड कॉर्नर में, मतलब राइट हैंड कॉर्नर में आपको क्या लिखने हैं, योर फेथफुली। अंडर राइट हैंड कॉर्नर में आप लोगों को लिख देना है योर फेथफुली, और नीचे आपको लिखना है XYZ। ये आपका क्या हो जाएगा, टू द पॉइंट आपका आंसर हो जाएगा, और आपको एग्जामिनर 6 नंबर देके जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कि इस टाइप का क्वेश्चन कितने प्रकार से पेपर में बन सकता है। मैं तो आपको एक टाइप बताया, और इस टाइप के बेस पे अगर कोई भी प्रश्न आएगा आपको आंसर वही लिखने रहेंगे, केवल 1-2 पॉइंट या 1 लाइन 2 लाइन चेंज करने हैं, नहीं तो आप कुछ भी मत चेंज करिए, टू द पॉइंट आप आंसर लिख दीजिए, आपका सेम टू सेम नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, आपको क्या करने हैं, अगर पेपर में ऐसे पूछ लिया जाता है, राइट ए लेटर टू एडिटर न्यूज पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, अगर वाटर सप्लाई पूछा गया तो टू द पॉइंट आप लोगों को ये आंसर लिख देने हैं। अगर मान लो वाटर सप्लाई आपसे नहीं पूछा गया, और वाटर सप्लाई में कहा गया इलेक्ट्रिक सप्लाई, क्या दे दिया गया, इलेक्ट्रिक सप्लाई। अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया गया तो आप लोगों को वहां जहां जहां पर आप वाटर सप्लाई लिखे हैं, जैसे यहाँ पर लिखे हैं अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई लिखे हैं, यहाँ पर आप लोग क्या बना दीजिएगा, इलेक्ट्रिक सप्लाई। और इतनी ज्यादा बार ये पेपर में आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट देख लेना, आपके पेपर में एग्जैक्टली कम से कम 5 से 6 सेट में ये प्रश्न आपको बनेगा, जो आपको इस क्लास में आपको बताया जा रहा है। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई बन सकता है तो हम लोग वाटर सप्लाई के स्थान पे इलेक्ट्रिक सप्लाई लिख देंगे। और आप समझिएगा, अगर एग्जामिनर ऐसे ही बना सकता है वाटर टैक्सेस, मतलब वाटर टैक्स बना दिया गया, तो जहां जहां पर वाटर सप्लाई लिखा गया वहां पर आपको क्या लिखने हैं, वाटर टैक्स लिखने, बस 10% इंक्रीज लगा देना,
कि द वाटर टैक्स इंक्रीजेस ऑफ 10% आफ्टर ए मंथ, मतलब एक महीने बाद तुरंत ही 10% क्या हो गए, बढ़ गए। 10%, 20%, 30% आप बना देना, इतना मत बनाना कि 70%, 80% आप लोग बना ले जाओ। इसके बाद ऐसे भी प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक टैक्सेस के ऊपर भी पूछ सकता है, तो आप लोगों को टू द पॉइंट वही आंसर लिखने हैं, बस इसमें 10%, 20% ये आपको इंक्लूड कर देने हैं। या तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, एग्जामिनर फूड्स फूड्स के ऊपर पूछ सकता है, फूड टैक्सेस के ऊपर पूछ सकता है, या तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है फूड सप्लाई के ऊपर पूछ सकता है। तो सब का आंसर टू द पॉइंट वही है, जहां पर वाटर सप्लाई है वहां पर फूड सप्लाई लिख देना, जहां पर वाटर सप्लाई है वहां पर वाटर टैक्सेस हम लोग लिख सकते हैं। इस तरीके से पेपर में आपके एग्जैक्टली बनते हैं, और आपको टू द पॉइंट यही आप लोगों को लिख के आने हैं, और पेपर में देख लेना आपको एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर देख के जाएगा। आइए हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो आपको बता देते हैं, आप पेपर से पहले इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, आपका एग्जैक्टली पेपर में आएंगे। देखिए कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है इसी में हाई राइज ऑफ वाटर टैक्स, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि हाई राइज ऑफ इलेक्ट्रिक टैक्स, क्या पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिक टैक्स भी पूछा जा सकता है। मतलब एग्जामिनर अगर इनमें से कोई प्रश्न बनाया तो टू द पॉइंट यही आंसर लिखने हैं, जहां पर वाटर है वहां पर हम लोग लगा देंगे। ये सभी कीवर्ड जो एग्जाम में इतनी बार पूछे गए हैं, आपको सेम टू सेम आपको यही पॉइंट लिखने हैं, मैं आपको बता रहा हूं। अगला ध्यान दीजिए, अगर कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, 2022 में पूछा गया है ग्रोइंग प्राइस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, कैसे पूछा गया है, डीजल और पेट्रोल। देखिए आपसे एग्जामिनर पूछा है कि डीजल और पेट्रोल का टैक्सेस के ऊपर भी एग्जामिनर पूछा है। अगर किसी भी सेट में ये बनते हैं तो वहां पर आप बना लीजिएगा कि फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ डीजल एंड पेट्रोल हाई राइजिंग इन द चार्ज ऑफ 10%। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग क्या कर देना, चेंज कर देना, और यहां पर लिखेगा आई वांट टू टेल यू योर न्यूज़पेपर शो द डीजल एंड पेट्रोल हाई चार्जेस इन आवर लोकेलिटीज, प्लीज टेक एनी एक्शन। योर फैक्टफुली लिखने के बाद आप आंसर XYZ लिख दीजिएगा, नहीं तो आप अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत कहीं पर भी नहीं होगा। जब भी यहां पर आप लोग क्या लिख सकते हो, हिंदुस्तान टाइम्स लिखे हो तो जी न्यूज को भी लिख सकते हो, दैनिक जागरण को भी लिख सकते हो, दैनिक भास्कर को भी लिख सकते हो, जिसको आपको पत्र लिखने हैं आप इस तरीके से पेपर में बनाकर लिख लीजिएगा। आइए हम कुछ और आपको पॉइंट देते हैं जो पेपर में एग्जैक्टली पूछे गए हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। ये जो प्रश्न है ये अपने में मास्टर क्वेश्चन है, ये ध्यान दे रहना। मतलब मास्टर क्वेश्चन अगर इतने भी कोई भी आता है तो वहां पर बस यही चार्जेज आपको क्या करने हैं, सेम टू सेम रखने हैं। बस टैक्सेस अगर पूछा जाए तो 10% इंक्रीजेज, 20% इंक्रीजेज, 50% इंक्रीजेज आफ्टर ए मंथ, ये आपको पॉइंट में लिखना ही पड़ेगा। अगर आप समझ के रहे हैं वीडियो को तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट करिएगा। आइए ध्यान देते हैं हम कुछ और जो पेपर में इसके जैसा पेपर में बने हुए हैं। कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है, क्लीनिंग के ऊपर भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को क्लीनिंग वाला भी रिवीजन करना है। आइए ध्यान देते हैं, उस प्रश्नों को देख लेते हैं, एक दो प्रश्न, इसके बाद आपको बताते हैं ऐसे में क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं, आर्टिकल ऐसे क्या दोनों एक ही है, इसी प्रश्नों को आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। और जितना ऐसे आपको बता देंगे सेम टू सेम पेपर में आ जाएगा। कल की क्लास में आपको वही याद करके जाने हैं, सेम टू सेम वही याद करके जाने हैं, आपका एग्जैक्टली पेपर में बनने वाला प्रश्न है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए, और आपको ये दोनों इम्पॉर्टेंट लेटर राइटिंग आपको पढ़ लेने हैं। ये जो बोर्ड एग्जामों में इसके जैसा फॉर्मेट में बन जाता है, कोई ना कोई इसके जैसा क्वेश्चन बनेगा, और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार करके बोर्ड एग्जाम में लिख के चले आने हैं। आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि राइट लेटर टू प्रिंसिपल
अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, जो ये प्रश्न बताया जा रहा है ये आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्ज़ाम में इसके जैसा प्रश्न बनना तय है और अगर ऐसे प्रश्न बनते हैं तो आपको बेहतरीन तरीके से कमांड बने रहने चाहिए और आपको इसको सॉल्व करने के आना है। आइए ध्यान देते हैं, जैसा कि मैं आपको आर्टिकल भी आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताऊँगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट ए लेटर टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज कंप्लेन अगेंस्ट शॉर्टेज ऑफ बुक इन योर लाइब्रेरी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बहुत ही बार बन जाएँगे। 100% ये फिक्स है, प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। आइए ध्यान देते हैं। और दूसरा प्रश्न दिया गया, राइट ए लेटर टू एडिटर लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीनिंग ऑफ योर सिटी। ये आपको प्रश्न बनाकर लिखने हैं, जैसा कि ये पेपर में आने वाला प्रश्न है। और ये प्रश्न 2024 में भी आया हुआ है, 22 में भी आया हुआ है, 23 में भी आया हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। ध्यान दीजिए, एक-एक प्रश्नों को आप लोगों को तैयार करके जाने हैं और लिख के आने हैं। इस तरीके से पेपर में लिखना है कि आपको पूरा का पूरा नंबर एग्ज़ामिनर देकर ही जाएगा। ध्यान दीजिए। आर्टिकल बेस पे हम लोग आते हैं। ये आर्टिकल जो आपको बताया जा रहा है 10 से 12 नंबर के प्रश्न में आते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर ये प्रश्न फँस जाएँगे। ध्यान दे दीजिए। अगर आपको दिया जाता है 2 आर्टिकल, मैं आपको केवल 2 आर्टिकल बता रहा हूँ और सेम टू सेम पेपर में आ जाएगा। एग्ज़ैक्टली कोई ना कोई एक आ जाएगा और ये ध्यान दिए रहना, आप इसको लिख के बेहतरीन तरीके से पढ़कर आपको आने हैं। ध्यान दीजिए। पहला है अनएम्प्लॉयमेंट, आपको इन इंडिया एंड इट्स मेकिंग, इन इंडिया एंड मैनकाइंड है। ये देखिए मैनकाइंड है, आपको बेहतरीन तरीके से करना है। यही प्रश्न ऐसे भी पूछ लिए जाएँगे, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया इन इट सॉल्यूशन, ये 100% पेपर में आने वाला प्रश्न है। ये 5 से 4 सेट में आपके एग्ज़ैक्टली बनेंगे लगभग। ध्यान दीजिएगा, आप ये प्रश्न को तैयार करिए। दूसरा आप पॉल्यूशन के ऊपर तैयार कर लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम बचते हैं तो आप पेपर में लिख के आइएगा। ध्यान दीजिए। ऐसे ही मैं आपको 3 और प्रश्न बता रहा हूँ जो एक बार आपको देख लेने हैं और आपको बेहतरीन तरीके से बनाते हुए चलना है। नेक्स्ट प्रश्न है, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स स्पोर्ट योर एम्स इन लाइफ। और अगर यही आते तो सेम टू सेम टू द पॉइंट आप यही लिख दीजिएगा, योर फ्यूचर प्लान्स वाला अकॉर्डिंग टू यही प्रश्न आ जाते हैं। ध्यान दीजिए। इसके बाद दिया गया है टूरिज्म, टेररिज्म। ये टेररिज्म मतलब आतंकवाद, ये 100% पेपर में आने वाला प्रश्न है और बहुत ही बार आया हुआ है। कम से कम 2 या 3 सेट में आपको देखने को मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, सभी प्रश्नों को आपको 2 से 3 सेट में ये एग्ज़ैक्टली बनेंगे 100%। आपको एक ही पढ़ के जाने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट जिन बच्चों को नहीं आ रहा है तो भाई वही टू द पॉइंट आज के लिए आप याद कर लीजिए। नहीं तो जिसके पास टाइम है वो भाई टेररिज्म के ऊपर आप बनाइएगा और टेररिज्म के ऊपर एकदम कमांड करके बनाते हुए चलिएगा। आइए मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बताता हूँ। इसके जैसा पेपर में बनने वाला प्रश्न है। ये आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न बताया जा रहा है जो आपको सेम टू द पॉइंट प्रश्न एग्ज़ाम में लिख के आने हैं। ऐसा प्रश्न बताया जाएगा जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आने की संभावनाएँ हैं। आइए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पोएट्री के सेंट्रल आइडिया क्वेश्चन को आपको बता दिया जाता है। केवल आपको एक लिख के चले आने हैं। मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको सेम टू सेम प्रश्न पेपर में करके ही आने हैं। आपको उसके ऊपर कमेंट बनाने हैं और उसको 100% याद करके जाने हैं। टू द पॉइंट आपको उन सभी प्रश्नों को पढ़ना है। ये आप ध्यान दीजिए, वॉइस रिकॉर्ड किया जा रहा है। वीडियो शूट करते समय ये वीडियो का वॉइस ओवर सही से नहीं आया था। जैसा कि अगर वॉइस की लिप्स पे फ़ोकस करेंगे तो आपको वीडियो नहीं समझ में आएगा और आपको इसके ऊपर ध्यान दिए रहना विशेष करके। मैं इसका वॉइस ओवर कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो पोएट्री के क्वेश्चन में सेंट्रल आइडिया पूछे जाते हैं। वो सेंट्रल आइडिया 4 से 5 नंबर में पूछे जाएँगे और आपको वो प्रश्न के ऊपर कमांड बनाते हुए चलना है। ध्यान दीजिए,
आइए प्रश्न के ऊपर ध्यान देते हैं विशेष तौर पे जो पेपर में एग्जैक्टली आपके बनने वाले हैं सेंट्रल आइडिया। पहला मैं आपको सेंट्रल आइडिया बताना चाहता हूँ, आंटी जेनिफर टाइगर्स। ये आप लोगों को याद करना है। क्या याद करना है? आंटी जेनिफर टाइगर। और जो आंटी जेनिफर टाइगर है ये 100% आपके पेपर में आएगा। और देख लेना आपके हर एक सेट में एग्जैक्टली ये प्रश्न बनेगा तो 100% बनेगा। ध्यान दीजिए। दूसरा, अगर आपके पास टाइम बचते हैं तो आप दूसरा याद कर लीजिएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको एग्जैक्टली टू द पॉइंट आप तीनों याद करके जाइए। आप वही केवल ऑन्ट जेनिफर टाइगर्स याद करके लिख के चले जाइए। आइए ध्यान देते हैं। आप लोगों को कोई एक ही लिखने हैं, जैसे माय मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया लिख देना। याद करना और इसको लिख देना। ध्यान दिए रहना। या तो आप लोगों को लिखना है और करके दिया गया है कीपिंग क्वाइट। आप लोगों को कीपिंग क्वाइट को याद कर लेना है। या तो माय मदर एट 66 या तो कीपिंग क्वाइट। अगर आपके पास टाइम है तभी याद करिएगा, नहीं तो नहीं। केवल आंटी जेनिफर टाइगर याद कर लीजिएगा, एग्जैक्टली पेपर में आने वाले प्रश्न हैं। तो ध्यान दिए रहना कि ऐसे प्रश्न आपके पेपर में बनने की संभावनाएं हैं। एग्जैक्टली ये दोनों एक दूसरे के पेयर के रूप में बनते हैं और 100% पेपर में आएगा। देख लेना 48 घंटे में आपका पेपर सेम टू सेम यही से आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ये आपको जो आंटी जेनिफर दिखाई दे रहा है, आंटी जेनिफर टाइगर्स दिखाई दे रहा है, तो इसका सेंट्रल आइडिया 100% आप याद करके जाइए। आज आपके पास टाइम है तो आप आज इस प्रश्नों को याद कर लीजिए। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। और सभी प्रश्नों को आप बेहतरीन तरीके से बनाइएगा। अगली वीडियो में आपको एक मॉडल पेपर वाइज़ प्रोवाइड किया जाएगा। उस मॉडल पेपर को आप बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा और एक-एक प्रश्न वहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ हैं। सातों सेट का पेपर लीक होगा। ये ध्यान दिए रहना, एक सेट अगर आपको बताया जा रहा है तो टू द पॉइंट यही क्लास के अकॉर्डिंग आपके सेट में अधिकतर करके क्वेश्चन मिलेंगे। और सेंट्रल आइडिया रही बात याद करने की, तो आप आंटी जेनिफर टाइगर का याद कर लीजिएगा और आपका एग्जैक्टली पेपर में आ जाएँगे।